नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2021 की सभी पुस्तकें। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक अमेठी संग्राम के लेखक कौन है? तो दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई, ये दोस्तों करीब अप्रैल मई में रिलीज होगी वर्ष 2021 में। तो अमेठी संग्राम के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों अनंत विजय, याद रखिएगा। आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, स्मृति ईरानी जी के ऊपर है, इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है कि कैसे इन्होंने अमेठी में चुनाव जीते। इनके दोस्तों स्मृति ईरानी की वर्ष 2014 से 2019 वर्ष की संघर्ष यात्रा का इस बुक में वर्णन दिया गया है। ये पुस्तक लिखी है दोस्तों अनंत विजय। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ हमारे जी नौकरी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं फॉर पीडीएफ या अदर नोट्स के लिए। अगर आप टेलीग्राम से चैनल नहीं जुड़े हैं तो साथ के साथ हमारे ऐप से ज़रूर जुड़ जाइए, जिसमें दोस्तों आपके लिए टेस्ट है, पीडीएफ्स हैं, साथ के साथ अदर नोट्स भी आपको इस ऐप में प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों स्मृति ईरानी के ऊपर एक बुक लिखी है अनंत विजय के द्वारा। ये इसका दोस्तों इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखना, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी इसका नाम है। अगर पूरी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रम्प। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है अनंत विजय ने, याद रखिएगा। ये इंग्लिश वर्जन है। अभी मैंने आपको अमेठी का संघर्ष जो आपको बताया दोस्तों, अनंत विजय ने ये पुस्तक लिखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां की आत्मकथा, जिसे हाल ही में अंग्रेजी में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल अनुवादित संस्करण के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो खान अब्दुल गफ्फार खान की जो आत्मकथा है उसे इंग्लिश में 2021 में लिखा गया है फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के नाम से। तो दोस्तों किसने लिखी है? ये लिखी है दोस्तों इम्तियाज अहमद साहिबजादा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पहले जो फ्रंटियर गांधी पे जो बुक लिखी गई थी वो दोस्तों राजमोहन गांधी ने लिखी थी, याद रखिएगा। कौन सी लैंग्वेज में? पश्तो भाषा में लिखी गई थी। लेकिन वर्ष 2021 में इसे ट्रांसलेट किया गया पश्तो भाषा से अंग्रेजी में। तो दोस्तों ये जो बुक लिखी है इम्तियाज अहमद साहिबजादा ने लिखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 29वां वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ नई दिल्ली में। रमेश पोखरियाल ने दोस्तों वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का उद्घाटन किया और दोस्तों एक तरह का वर्चुअली माध्यम से ये आयोजित हुआ था। किसने ऑर्गेनाइज किया था? दोस्तों ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये 29वां वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 कैसे चुना? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी कौन सी है वर्ष 2021 के लिए? तो दोस्तों ये चुनी गई है तिबिलसी। तिबिलसी जॉर्जिया की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 को तिबिलसी, जो कि जॉर्जिया की राजधानी है, इसे चुना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसे चुना? ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 2021-22 के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो दोस्तों ये जो चुना है ये मैक्सिको की एक शहर है जिसका नाम है ग्वाडलजारा। तो दोस्तों ये मैक्सिको का शहर है ग्वाडलजारा और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में, कैपिटल सिटी के रूप में इसे चुना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है बिहारी पुरस्कार क्योंकि दोस्तों ये किस पुस्तक के लिए है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं किसने जीता, ये मोहन कृष्णा वोहरा ने जीता है, याद रखिएगा। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 वर्ष 2021 में इन्हें मोहन कृष्णा वोहरा को ये दिया गया। और इनकी बुक जरूर याद रखना क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बुक पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इनने जो बुक लिखी थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसके लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार 2020 मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों। बुक्स के ऑथर भी पूछे जा सकते हैं। तस्लीमा संघर्ष साहित्य ये किसने लिखा? मोहन कृष्णा वोहरा ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें इंडियन टेनिस के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें इंडिया टेनिस के बारे में बताया गया, खेल के बारे में, कौन कौन से प्लेयर हैं, क्या क्या उनकी भूमिका रही है इंडियन टेनिस में।
तो दोस्तों ये जो लिखी है ये अनन्या दत्ता के द्वारा लिखी गई है। इस बुक का टाइटल है दोस्तों एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मशहूर अभिनेता, इनका नाम है दोस्तों कबीर बेदी। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है कबीर बेदी। इन्होंने दोस्तों अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी, एक तरह का मेमोयर निकाला दोस्तों, मेमोयर निकाला जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी। ये पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? कबीर बेदी। और दोस्तों इनकी जो पुस्तक रिलीज होगी अप्रैल 2021 में ये रिलीजिंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मावरिक मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों रमेश कंडूला। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति ने इस पुस्तक का अनावरण किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये रमेश कंडूला ने लिखी है। इसका नाम है मावरिक मसीहा ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एनटी रामा राव, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके ऊपर ये बायोग्राफी लिखी है एनटी रामा राव की। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के ऊपर रमेश कुंडला ने ये बायोग्राफी एक तरह की पुस्तक लिखी है। इसकी रिलीजिंग की बात करूं तो मई 2021 में ये रिलीज होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अशोका ए सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो लिखी है ये इरवन एली सैली ने लिखी है, या शॉर्टकट में बात करूं तो एलन सीली इन्हें कह सकते हैं। आप फोटो देख सकते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है अशोका द ग्रेट पे, ठीक है। अशोक जो दोस्तों एंशिएंट इंडिया के महान सम्राट रहे थे, उनके ऊपर एक बुक लिखी है अशोका ए सूत्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के ऊपर है, अशोक के ऊपर है, सम्राट अशोक के ऊपर है पुस्तक, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लिखी है एलन सीली ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है ये पूर्व न्यायाधीश A.K. राजन के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, इनका नाम है A.K. राजन, और इन्होंने हाल ही में एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 पुस्तक लिखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश में बात करूं तो दोस्तों ब्यूटीफुल थिंग्स, आप फोटो देख सकते हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जो बिडेन, उनके बेटे हैं जिनका नाम है हंटर बिडेन। उन्होंने एक मेमोयर लिखा, एक बुक लिखी जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। नाम याद रखना है, इसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये 2021 में पब्लिश हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो लिखी है हाल ही में रामचंद्र गुहा ने लिखी है, जिसका पब्लिश हुई है दोस्तों 2021 में। बेसिकली क्रिकेट से संबंधित ये बुक लिखी है रामचंद्र गुहा ने, जिसमें दोस्तों कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री है और दोस्तों इंग्लैंड और जिसमें कई कंट्री देश हैं जो क्रिकेट से संबंधित देश हैं, उनकी हिस्ट्री इसमें बताई गई है। तो दोस्तों ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामचंद्र गुहा प्रमुख हिस्टोरियन है दोस्तों, हिस्ट्री पे बुक ज़्यादातर लिखते हैं, लेकिन इस बार जो लिखी है वो क्रिकेट के इतिहास पर लिखी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो पुस्तक है वो रामचंद्र गुहा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, ये जो लिखी है ये प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है, याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा जोनास ने ये बुक लिखी है अनफिनिश ए मेमोयर। एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती हैं, अगर बुक लिखती हैं तो दोस्तों एक आध बुक पूछी जा सकती है इनकी, अनफिनिश ए मेमोयर याद रखेगा। और इसका जो पब्लिश हुई थी वो वर्ष 2021 में ये पब्लिश करी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक प्रॉमिस मी डैड के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रॉमिस मी डैड जो बुक लिखी है ये जो बिडेन ने लिखी है, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कौन से में 46वें राष्ट्रपति हैं। और जो प्रॉमिस मी डैड है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका नाम है प्रॉमिस मी डैड और लिखी है जो बाइडेन के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो लिखी है ये चांदमल कुमावत के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग, याद रखिएगा, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 इसका पूरा नाम है और वर्ष 2021 में पब्लिश हुई है। इसमें बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी यात्राओं का उल्लेख किया गया है और चांदमल कुमावत ने ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखी है वामन सुब्बा प्रभु ने, जो कि भारत के जो कि गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों मनोहर पर्रिकर, और अब ये हमारे बीच नहीं है। और हाल ही में वामन सुब्बा प्रभु ने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसका जो लॉन्च है वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च की, वर्ष 2021 में लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेरेबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखी है मेघना पंत ने। आप फोटो देख सकते हैं, ये है मेघना पंत और इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है द टेरेबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज़। तो दोस्तों अप्रैल 2021 में ये पब्लिश होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्लेटफॉर्म स्केल दोस्तों एक तरह की कोविड-19 वायरस के ऊपर बताया, पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के ऊपर। तो ये जो लिखी है दोस्तों संगीत पॉल चौधरी के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक का नाम है प्लेटफॉर्म स्केल और ये संगीत पॉल चौधरी के द्वारा वर्ष 2021 में पब्लिश की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक वाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो लिखी है ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी, उनके द्वारा ये लिखी गई है। बुक का नाम जरूर याद कर लेना क्योंकि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं ये। इनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी और बुक का नाम है बाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2021 में ये पब्लिश हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो लिखी है वो दोस्तों हिमालय सिंह ने लिखी है। कौनसम हिमालय सिंह के द्वारा लिखी गई है, याद रखेगा। और दोस्तों इसका जो विमोचन है यानी कि जो उद्घाटन किया गया था इस बुक का वो नजमा हेपतुल्ला ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, जो और इसके जो लेखक हैं वो एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट है जिनका नाम है जनरल कौनसम हिमालय सिंह और वर्ष 2021 में पब्लिश हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो इंडिया 71 ईयर टेस्ट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास के ऊपर लिखी गई है। और दोस्तों भारत के जो कोच हैं रवि शास्त्री उन्होंने इसका विमोचन भी किया। तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आर कौशिक, याद रखिएगा। और इसमें भारत की पहली बार ऑस्ट्रेलिया यात्रा का उल्लेख है जिसमें दोस्तों 1947-48 में भारत को डॉन ब्रैडमैन का भी सामना करना पड़ा था और इसमें इस पुस्तक में उसका भी उल्लेख दिया गया है। पब्लिश हुई थी ये 2021 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों किसने लिखी है? ये आर कौशिक के द्वारा ये लिखी गई है और रवि शास्त्री ने इस बुक का ऑस्ट्रेलिया में उद्घाटन भी किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक अनस्क्रिप्टेड कन्वेक्शन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक का जो नाम है वो अनस्क्रिप्ट है, याद रखिएगा। क्या नाम है? अनस्क्रिप्ट है। और ये जो लिखी है दोस्तों मशहूर जाने माने डायरेक्टर हैं, इनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा एवं अभिजीत जोशी, दोनों के द्वारा ये लिखी गई है। बेसिकली ये सिनेमाओं से रिलेटेड बुक है और इस बुक का नाम है अनस्क्रिप्टेड, याद रखिएगा। ये विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी के द्वारा 2021 में ये लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन मिथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द पॉपुलेशन मिथ पूरी देखूं बुक तो द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये लिखी है दोस्तों एस.वाई. कुरैशी ने, जो कि पूर्व भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। वाई कुरैशी, अगर आपने नाम सुना होगा तो इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है द पॉपुलेशन मिथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और 2021 में ये पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक फ्लाइंग ब्लाइंड्स
इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंग्लिश में बात करूं, फ्लाइंग ब्लाइंड इंडिया क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। लेकिन आपको केवल 2 ही शब्द याद रखने हैं। फ्लाइंग ब्लाइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो लिखी है मोहम्मद जीशान ने लिखी है। किसने लिखी है? मोहम्मद जीशान के द्वारा ये लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्ष 2021 में पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आधार कार्ड के ऊपर है ये पुस्तक। द मेकिंग ऑफ आधार, आधार कैसे बना? तो दोस्तों इसमें इस लेखक ने बताया, इनका जो नाम है वो है राम सेवक शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। द मेकिंग ऑफ आधार के जो लेखक हैं वो दोस्तों राम सेवक शर्मा है। और दोस्तों इसमें आधार कार्ड की पूरी हिस्ट्री बताई गई है। ये पब्लिश हुई थी 2021 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक वाहना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखी है इटालियन राइटर हैं जिनका नाम है अल्फ्रेडो कोबिली। इनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है वाहना मास्टर क्लास, और ये वर्ष 2021 में ही पब्लिश हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पुस्तक अटल तो अटल है, ये इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो डॉक्टर इंद्र कुमार सिंह है, इंद्र सिंह ठाकुर है, याद रखिएगा, ठीक है। इंद्र सिंह ठाकुर ने पुस्तक लिखी है, इसका नाम है अटल तो अटल है, याद रखिएगा। और दोस्तों हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, उन्होंने इस बुक का विमोचन भी किया। वर्ष 2021 में इसका पब्लिशमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो लिखी है ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, याद रखेगा। और दोस्तों दलाई लामा से संबंधित इसमें कुछ हिस्ट्री है और उसमें इसे बताई गई है। पब्लिश हुई थी 2021 में, और इस बुक को एडिटेट किया है रेणुका सिंह ने, याद रखेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध कॉमिक की एक ड्राइंग ने इतिहास की सबसे महंगी कॉमिक बुक आर्ट का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों वर्ष 2021 में हाल ही में एक कॉमिक ने सबसे महंगी बिकने वाली कॉमिक बुक का रिकॉर्ड बनाया है, जिसका नाम है दोस्तों टिंटिन, याद रखेगा। ये टिंटिन के कैरेक्टर है, जिसका एक कुत्ता होता है और ये टिंटिन होता है, याद रखेगा। और दोस्तों ये ड्राइंग जो बनाई गई है ये हर्ज के द्वारा बनाई गई है, जो कि बेल्जियम क्रिएटर हैं। हर्ज इनका नाम है, जिन्होंने ये टिंटिन ड्राइंग बनाई है, बेल्जियम देश से आते हैं। और ये जो बिकी है दोस्तों फ्रांस में, ये बनी बिकी है 3.1 मिलियन यूएसडी में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अब तक की सबसे महंगी कॉमिक बिकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है टिंटिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में ये जो चुना गया है ये दोस्तों आत्मनिर्भरता चुना गया है वर्ष 2020 का। अगर मैं 19 का देखूं तो संविधान था, 18 का था नारी शक्ति और 17 का था आधार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, जो कि बुक्स एंड ऑथर 2021 से संबंधित थे, जिसमें अभी तक मैंने जितने भी पुस्तकें लॉन्च हुई हैं सब आपको इस वीडियो के अंदर बताया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।